से जो ये एक लाइन आ रही है, कैसे नली आ रही है, इस नली को हम लोग बोलते हैं कि ये किडनी से जुड़ा हुआ नली होता है। अब ये किडनी से जुड़ा हुआ जो नली है, ये क्या करता है कि जो हम लोग पानी उनी पीते हैं ना, तो किडनिया में जाकर के प्यूरिफाई होता है, और प्यूरिफाई हो करके इसको यूरिनरी ब्लडर इसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं पेशाब वाला घड़ा, समझ गए। यानी कि जाके पेशाब है जो एक घड़ा के रूप में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, पेशाब जमा हो जाता है। अब पेशाब जब यहाँ पर आकर के इसमें जमा होता है इस थैली में, समझ गए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कि यहाँ पर आकर के क्या हो गया, ये जम गया, यानी कि यहाँ पे रुक गया। तो रुकने के बाद यहाँ से क्या होते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर देखिए, ये आपका बहुत सारे यहाँ पे ये है, इसको जो आप देख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है आपका सेमिनल वेसल्स, ये है आपका यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा माने यहीं से ही कनेक्ट होता है, समझ गए। यहाँ से कनेक्ट है यूरेथ्रा एक पाइप, और यही पाइप के मदद से क्या होता है, ये मूत्र विसर्जन होता है, समझ गए। माने जो हम लोग पानी पीते हैं वो किडनी में गया, किडनी उसको प्यूरिफाई किया, वहां से मिनरल्स को क्या किया, आपके शरीर में दे दिया, और मिनरल्स को जब आपके शरीर में दे दिया, उसके बाद जो बेस्ट मटेरियल होता है पानी का, उसको तुरंत कौची में बदल दिया, पेशाब में। अब पेशाब जो यहाँ पर आपका है, तो ये यूरेथ्रा मार्ग के द्वारा यहाँ से कहता है कि मालिक हमरा धीरे धीरे ले चलो। अभी आ करके जा कहता चलो, अब बाहर जाके सुसु कर देता है। अब इसको सुसु कर दिया तो का पेशाब हल्का, माने इसमें जो पानी भरल था वो का हो गया, खत्म हो गया। अब ये यूरिन जो होता है, यूरिन यानी जो पेशाब होते हैं, उसमें कहा जाता है यूरिया की मात्रा होती है, समझ गए। अब इसके कारण से आपका अगर पेशाब आप रोकले रहते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में क्या हो सकता है, बहुत प्रकार की बीमारी उत्पन्न कर सकता है, समझ गए। तो कभी भी इंसान को क्या चाहिए, पेशाब नहीं रोकना चाहिए, खास करके महिलाओं को। महिला अगर पेशाब रोक देती है ना, तो लोग तो तुरंत पेट उठ दर्द देवे लगता है, मैया मैया बाप के बाप कर लगेगी, समझ गया। पुरुष जब पेशाब रोकले रहेगा तो हो सकता है यूरेथ्रा हो, कहता फट जाएगा, लेकिन फटता नहीं है, इतना सॉफ्ट नहीं होता है कि फट जाएगा, समझ गए। लेकिन ये इससे क्या होते हैं, ये यूरेथ्रा से यहाँ पे पेशाब बाहर निकल जाता है। अब देखिए कि ये होता है भैया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। यही बड़ी खतरनाक चीज है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, ये दो चीज से खराब होता है। एक है कि सबसे ज्यादा आप अगर हस्त मैथुन करते हैं तब आपका ये खराब हो जाएगा, उस नहीं तो फिर ज्यादा अगर आप सेक्स किसी महिला के साथ करते हैं तब ये आपका खराब हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हस्त मैथुन कर रहे हैं ज्यादा मात्रा में तब ये खराब हो सकता है। अगर किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेक्स संबंध बना रहे तो ये डैमेज हो जाता है। कहा गया है कोई सामान ज्यादा यूज होता है तो कुछ होता है, डैमेज हो ही जाता है। तो ये भी एक प्रोस्टेट ग्लैंड है जो क्या है, डैमेज हो जाता है। और इसका काम क्या है, ये एक ऐसा चीज है ना जो कहता है कि जो इसको निकालने का जरूरत पड़ता है उसी को ही बाहर निकालता है। देखिए इसके ये जो है आपको दिखाई दे रही है टेस्टिस, समझ गए, टेस्टिस। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं और यहीं पे आपका क्या बनता है, सीमेन बनता है, समझ गए, यानी कि यहीं पे वीर बनता है। अब वीर यहाँ पर जब बन रहा है तो यहाँ से जुड़ा होता है कौची, यहाँ से जुड़ा होता है ये वेस्ट डिफरेंस नस, ये नस है जो ऊपर से एकदम आता है, समझ गए, ऐसे ऐसे ये वेस्ट डिफरेंस नस है। अभी वेस्ट डिफरेंस नस है जो किससे जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा होता है दोनों चीज, ये आपका पेशाब वाला भी नली और ये आपका वीर निकलने वाली भी नली इससे जुड़ा हुआ होता है, समझ गए। अब यही यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का यही काम होता है कि जब जिसको जरूरत पड़े उसको बाहर निकालता है। अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं, समझ गए, तो हो सकता है कि ये आपका क्या करे कि आपका यहाँ से वीर बाहर निकाल दे, समझ गए, सीमेन को बाहर निकाल दे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं किसी महिला के साथ या किसी प्रकार के मतलब मैस्टरबेट नहीं कर रहे हैं तो अब क्या है कि हो सकता है कि आपका यहाँ से जो पेशाब है वो पेशाब को कहे कि मालिक अब निकले दीजिए, कितना देरी रोक के रखिएगा, तो ये तुरंत क्या हो जाता है, निकल जाता है, समझ गए। तो यही कारण है कि डैमेज होता है। ये जब ज्यादा अगर कोई लड़का है, समझ गए, ज्यादा मैस्टरबेशन कर रहा है, समझ गए, मतलब दम दिन में 4 बार, जब रील देख रहा, जब रील में आया ओ माय गॉड मार के चढ़ा दिया, समझ गए, एकदम फ्रंट पे पहुंच गया, तो उसमें क्या है, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है, अपने अपने फिर वो चूना शुरू कर देगा, समझ गया, धीरे धीरे अपने यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, समझ गया, वीर अपने आप गिरना, एकरा में ताकते नहीं रहेगा जितने रोकेगा। मान लो जैसी नली है, इसको जाम के लिए एकरा में ताकते नहीं, ऐसे हो बनेगा, फुटक से
निकल जाए, प्रोडक्ट थ्रू से निकल जाए, मैंने एग्जाम करे वाला नली है, एक में कुछ जाने नहीं रहेगा, जैसे ऐसे मान लो कि है, ठीक है, एक में जाने नहीं कुछ है, इन्हें निकले वाला पाइप है। अब एक ई रोकले है, ये जो ई है रोके हुए है, ये मार के रोके हुए है, और यहाँ पर जैसे ही इसमें जाने नहीं है तो ट्यूब से इससे निकल गया, तनी से आपका टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और कौची वीर बनेगा, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो अब कहल गया कि भैया इसको मजबूत कैसे किया जाए, मलैकन तो बड़ी कर लेता है, जब मान लीजिए कि 12th क्लास में रहता है उस समय से तो करना शुरू कर देता है, देखा देखी, समझ गए। तो इसको इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कम से कम प्रोटीन युक्त पदार्थ खाना चाहिए, दूध, ये सब रेल के खाइए, बादाम खाइए, काजू किशमिश छुहेड़ा, समझ गए, अंजीर बंजीर जितना होता है सब खाइए, ड्राई फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल कीजिए जिसमें फैट्स की मात्रा कम हो, प्रोटीन वगैरह की मात्रा ज्यादा हो, मशरूम तशरूम खाइए, समझ गए, यानी कि जो भी चीज आपके शरीर में फायदेमंद चीजें खाइए। ई न कि जा रहे हैं और उन्हें बैठ के चाउमीन दुकान पर चाउमीन भर ठूस लिए और आ करके इन्हें देखे रील वगैरह या कुछ और उसके बाद चालू हो गए, समझ गए, तो वो आपका शरीर को एकदम डैमेज कर देगा, समझ गए। खाए बर्गर खाए, पिज्जा खाए, कुछ खाए और खाइला के बाद फिर तुरंत यहाँ के चालू कर दिए, समझ गए कि ना आप कुछ होगा थोड़ी ना, तो चल जाएगा कहाँ, गुलवी घाट, समझ गए, गुलवी घाट के रास्ता एकदम खुल जाएगा, कहेगा वहां पर यमराज मालिक आपका कितना देर से हम इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे, आइए ने खोपचा में ले चलते हैं। अब देखो ई वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड, अब यही काम प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, ये काम करता है कौची का, कहता है कि हम भैया यहां पर जिसको जो जरूरत पड़ेगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, समझ गए, यानी कि जिसको जो जरूरत पड़ा बाहर निकालेंगे। अब देखिए ई जो होता है इसको बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस की संख्या 2 होता है, समझ गए, एगो बड़ा एगो छोटा, समझ गए, यानी कि 2 होते हैं। अभी टेस्टिस के अंदर में बनता है स्पर्म, टेस्टिस के अंदर में बना कौची, स्पर्म, अब स्पर्म बना यानी कि सीमेन बना, सीमेन के अंदर होते हैं आपका स्पर्म, ये बना सीमेन। अब ये सीमेन वैस डिफरेंस के रास्ते जाता है, कहाँ, ऐसे होते हुए, बताइए कितना, मतलब ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे जा रहा है, और ओकर बाधो देखिए लइकमन तुरंते कहता ओ माय गॉड क्लियर मेरा हो गया, अरे गधा क्लियर हो गया इतना जल्दी, देख कितना प्रोसेस से गुजरता है। अभी गुजरने के बाद जब यहां से इसे आया, आने के बाद ही बाहर मार्केट में लॉन्च होता है, तो बताइए कि इसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस नस। जिस नस से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकलते हैं, उस नस को बोला जाता है वेस्ट डिफरेंस नस, समझ गए, शुक्रवाहिका नली जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। अब ये शुक्रवाहिका नली से निकलता है और निकलने के बाद यहां पर आता है, आने के बाद फिर यहां इधर करता है। अब देखिए कोई के क्या होता है, जेकर मान लीजिए कि लाइन लगी है, समझ गया, रम माने हर साल एगो मतलब मार्केट में लॉन्च हुआ, दूसर का 2 महीना के बाद लगा दिया, 4 महीने के बाद मार्केट में लगा दिया कि हमरो दुकान से बच्चा निकलेगा, तो क्या करता है ना कि यही आदमी के काट देता है, समझ गए, वॉइस डिफरेंस नस, वॉइस डिफरेंस नस नहीं, वॉइस डिफरेंस नस होता है। अरे हमनी जरा बिहार बोर्ड से हैं तो क्या है कि वॉइस के भैंसों बोला जाता है, समझ गया, तो ये सब ध्यान देना, तुम लोग समझदार तुम लोग लइकन है। अब देखिए ई वाला होता है टेस्टिस के ऊपरे जैसे बनल है, इसको बोलते हैं एपिडिडमिस, अर्धवृषण, समझ गए, यहीं पर आकर के जमा होता है निकलने वाला चीज, वाइजा शूं 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 निकल जाता है बाहर, समझ गया। अब देखिए अब यही वॉइस डिफरेंस नस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है हिरवा, समझ गया, वॉइस डिफरेंस नस को काट के हटा दिया गया। देखिए अगर कोई मान लिया जाए ना कि यहाँ पड़ी है वॉइस डिफरेंस नस है, इसको काट दिया जाए खटाक से, समझ गया, इसको मोड़ दिया इन्हें, इसको मोड़ दिया इन्हें, काट करके मोड़ दिया, काट के क्या कर दिया, बांध दिया, बांधला के बाद यहाँ पर वृषण से हमारा टेस्टिस से क्या हुआ कि हमारा स्पर्म निकला भी, तो यहाँ पर आकर के क्या हुआ, फटाक से गिर गया। यहाँ पर बड़ी मनी सेमिनल प्लाज्मा होते हैं, इस सेमिनल प्लाज्मा आता है यहाँ पर 20 मिनट के अंदर में इसको स्वाहा कर देता है, कहता है तुम कहाँ से आ गया जी, तुम्हारा तो जगह नहीं था, तुम्हारा जगह तो बाहर है या तो फिर योनि के अंदर है, तुम यहाँ पर कैसे दर्शन दे रहा है, जाओ टेस्टिस में, कहता ना मालिक, जब ना जाएंगे वजह से भगा दिया है, समझ गए, वजह से निकल गए हैं। अब वजह से निकलता है तो सेमिनल प्लाज्मा कहता मार के कुछ देता है, और कुचला के बाद कहता है जा खत्म, इसका टेंशन खत्म। तो ये जब यहाँ से भैया आगे बढ़वे नहीं किया तो इन्हें गिरवे नहीं करेगा, और महिला की योनि में जब वीर नहीं गिरेगा तो महिला प्रेग्नेंट होगी तो नहीं। तो जिस पुरुष का नसबंदी कर दिया जाता है वो पुरुष कभी भी बाप नहीं बन सकता है अपने थ्रू। ऐसे मान लीजिए उसका गाड़ी अगर दूसरा कोई चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाप का वो तो क्रिकेट इंडियन टीम खड़ी कर देगा, लेकिन ऐसा बात नहीं होना चाहिए, गलत बात है।